हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का सभी प्रश्नावली हमने कर लिया है और 7 उदाहरण भी कर लिया है और आज हम 8वां उदाहरण से देखेंगे। तो ये देखते हैं 8वां उदाहरण क्या दिया है। दिया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले देखते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या है तो उस संख्या का सभी में भाग दे देते हैं। तो यदि 5 इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा 5 से हुआ है तो लिखेंगे कि 5 से सभी में भाग देने पर तो यहाँ हम लिख देंगे 5x²/5 माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0। अब ये इस रूप में हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमें a प्लस बी का जो सूत्र होता है प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसी रूप का हमें बनाना होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ से a², तो यहाँ a² का काम x² तो हमारा कर दे रहा है। उसके बाद इन दो अगले पदों को यहाँ बनाना है। पहले x² लिख देंगे माइनस 2 कोष्टक में जो सूत्र होता है 2 गुणे a, तो यहाँ से a का काम x कर रहा है तो 2 गुणे x लिख देंगे गुणे अब b के स्थान पर जो संख्या है उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ 6x/5 है तो यहाँ कौन सी संख्या से गुणा कर दे कि इसका मान न बदले और हमारा 2ab के रूप में भी हो जाए। तो यहाँ से हम 3/10 का यदि गुणा कर देते हैं, यहाँ से 6/10 यदि गुणा करेंगे तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा और ये 6x/5 रह जाएगा। तो हम गुणा क्या कर दे कि 6x/10 से गुणा कर देते हैं और जितना गुणा कर दिया जाता है उसी को जोड़ और घटा दिया जाता है। तो 6/10 का वर्ग जोड़ देंगे और इसी का वर्ग घटा देंगे और ये माइनस 2/5 सवाल में है बराबर 0। तो इसको और अगली स्टेप में लिखेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 2 गुणे x गुणे 6/10 प्लस 6/10 का वर्ग माइनस इसका उसी प्रकार लिख दे रहे हैं, अगले स्टेप में उसको सही कर देंगे बराबर 0। तो यहाँ से x² प्लस 2x गुणे 10/6 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का हो गया है। a के स्थान पर x² है, b के स्थान पर 6/10 है और यहाँ 2 गुणे x गुणे 6/10। तो इतना जो लिखा है उसे हम x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस रूप में हमने बना दिया तो इस रूप में भी तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने इस रूप में लिख दिया, बचा ये तो माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 बराबर 0। अब इसको और हम इसका वर्ग कर देंगे तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर 6 का वर्ग 36 और 10 का वर्ग 100 माइनस 2/5 बराबर 0। इन दोनों का एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम पहले निकाल के जोड़ देंगे। 5 और 100 का एलसीएम दोनों का 100 हो जाएगा। जब 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 36 में हो जाएगा तो 36। ये यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस चिन्ह उतार देंगे। 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा और इसमें कर देंगे 2 में तो 40 हो जाएगा और ये चिन्ह माइनस का बराबर 0।
x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ये -36 है और ये -40, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, -76 बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 76/100 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यह कणी बन जाता है। तो लिख देंगे x माइनस 6/10 बराबर √76/100। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो 76/9 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 19 और नीचे 10 × 10, तो इतना बाहर हो जाएगा। तो x माइनस 10/6/10 बराबर 2 बाहर हो जाएगा, 2 × कणी में 19/10। अब जो कणी से संख्या बाहर होती है वो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ होती है, तो यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे। तो एक दान प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 10/6/10 और बराबर, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह लिया जाता है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर 2 × कणी में 19/10 प्लस 6/10, तो इसको जोड़ देंगे, x बराबर 2 कणी में 19 प्लस 6/10। यदि यहाँ से हम 2 कामन कर लेंगे तो कणी में 19 प्लस 3/10 है, 2 से 5 में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कणी में 19 प्लस 3/5, ये बच गया। और फिर यहाँ से जैसे हमने यहाँ प्लस लिया है वही एक दान चिन्ह माइनस में ले लेंगे। तो लिख देंगे x माइनस 6/10 बराबर -2 कणी में 19/10, तो इधर चला जाएगा। तो x बराबर माइनस कणी में 19/10 प्लस 6/10, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको आगे लिख देंगे तो 6 माइनस 2 कणी में 19/10, तो इसमें से 2 कामन करके हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस कणी में 19/5। तो एक मूल हमें ये मिल गया और एक मूल ये हमें मिल जाता है। तो ये हमारा उदाहरण 8 कंप्लीट हो गया। उदाहरण 9 देख लेते हैं। उदाहरण 9 दिया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि x² का गुणांक कोई अचर संख्या होती है तो उसका पहले सभी में भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे 4x²/4 प्लस 3x/4 प्लस 5/4 बराबर 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x² प्लस 3x/4 प्लस 5/4 बराबर 0। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ये x² तो ये है प्लस 2 × x गुणे ये 2x जो सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से a² के स्थान पे यहाँ x² है और यहाँ से 2 आ गया, और जो यहाँ पे स्क्वायर होता है उसी का इसमें 2 के साथ गुणा होता है। तो यहाँ 2 × x² है तो एक x का गुणा कर देंगे। अब यहाँ b के स्थान पर एक अपने मन से हमें संख्या को लिखना है। तो वही संख्या हम देखेंगे कि क्या रख दे कि उसको गुणा करने पर 3x/4 रह जाए। यदि हम 3/8 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 × x और इसमें 3/8 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 4 में कट जाएगा, तो बचेगा 3x/4। तो हम क्या चीज़ का गुणा कर सकते हैं, 3/8 का। तो यहाँ गुणा कर देंगे 3/8, और जितना गुणा कर दिया जाता है उसी का वर्ग जोड़ दिया जाता है और उसी का वर्ग घटा दिया जाता है। तो प्लस 3/8 का वर्ग माइनस 3/8 का वर्ग, और इस सवाल में प्लस 5/4 दिया है बराबर 0। बस अब ये a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर हो गया इतना, तो इसको लिख देंगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये -3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 बराबर 0। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग हम तोड़ देंगे तो 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64 प्लस 5/4 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख देंगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस दोनों का एलसीएम ले लेंगे 64 आ जाएगा, तो ये 9 माइनस ये प्लस का चिन्ह है तो इसलिए प्लस लिख देंगे, और 16 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 में 5 गुणा कर देंगे तो 16 5 80 हो जाएगा बराबर 0 दिया है। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो दोनों आपस में घट जाएगा तो 72/64 हो जाएगा। तो इसे पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 72/64। अब ये इधर जो स्क्वायर होता है उससे पक्षांतर किया जाता है तो कड़ी बन जाता है, तो x प्लस 3/8 बराबर √72/64 इस प्रकार हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये जब 80 में से 9 घटेगा तो 72 नहीं 71 होगा। 71 ये √71, तो 71 71 है तो ये तो कड़ी से बाहर होगा नहीं, तो इसको लिख देंगे x प्लस 3/8 बराबर कड़ी में 71 बटा ये 64 है तो इसे हम 8 लिख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कड़ी से संख्या बाहर होती है वो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ होती है, तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो x प्लस 3/8 बराबर कड़ी में 71/8 हो जाएगा, और फिर इसी को लिख देंगे x प्लस 3/8 बराबर माइनस कड़ी में 71/8 इस प्रकार लिख देंगे। तो इसको पक्षांतर करके इधर लिख देंगे x बराबर कड़ी में 71/8 माइनस 3/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 71 माइनस 3/8, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस कड़ी में 71 है और ये भी माइनस 3/8 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस कड़ी में 71 माइनस 3/8, तो ये जो दो हमें मूल मिल जाएंगे। यहाँ से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, x बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे तो कड़ी में 71 प्लस 3/8, तो एक मूल लिए हमें मिल गया कड़ी में 71 माइनस 3/8, और ये एक हमें मिल जाएगा माइनस कड़ी में 71 प्लस 3/8। तो इस समीकरण के हमें ये दो मूल मिल जाएंगे। इसे हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया है। अब ये उदाहरण 9 कंप्लीट हो गया। उदाहरण 10 देख लेते हैं। उदाहरण 10 में दिया है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या दूसरे के पहले को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला सवाल यही है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसे हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई हमने मान लिया और फिर कहा है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर
2x + 1 कहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई x मान लिया, इसलिए लंबाई हो गई 2x + 1 और उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो 528 वर्ग मीटर दिया है, इसकी लंबाई 2x + 1 हो गई और गुणे चौड़ाई हमने x माना है, तो इसका अंदर गुणा कर देंगे 528 बराबर 2x² + x। अब 528 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यार 0 बचेगा, 0 बराबर 2x² + x - 528। तो इसको यहाँ से लिख देंगे 2x² + x - 528 बराबर 0। तो इसी को हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करने के लिए कहा है। तो द्विघाती सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो लिख देंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर हमें 2 मिल जाता है, b बराबर 1 मिल जाता है और c बराबर -528 मिल जाता है। तो a b c का मान मिल गया। तो द्विघाती सूत्र हम जानते हैं कि होता है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटा 2a, यही द्विघाती सूत्र होता है। तो यहाँ से abc का मान हम रख देंगे, x बराबर -b तो -1 हो जाएगा प्लस माइनस √b² a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान -528 है बटा 2a, 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, 8 गुणा इसमें यदि करते हैं तो हमें 64 मिलेगा। 64 को 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 16 और 6 22 को 2 हासिल 2, 6 5 30, 30 2 32, इतना हमें गुणा करने पर मिल गया। ये गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 गुणा यदि 8 में करेंगे तो 64, 64 को 4 हासिल 6 हो जाएगा, फिर 8 दूना के 16, 16 6 22, फिर हासिल 2, 8 5 40, 2 42, इतना हो गया और बटे 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे x बराबर -1 प्लस माइनस ये 4224 में यदि जोड़ देंगे तो 4225 बटे 4 हो जाएगा और ये चिन्ह प्लस माइनस दोनों होता है। तो लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस 4225 65 का वर्ग होता है, तो ये 65 लिख देंगे बटे 4। तो यही चिन्ह को इधर प्लस ले लेंगे और इसी चिन्ह को इधर माइनस ले लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 प्लस 65 बचे 4, तो ये 65 प्लस और ये 1 हो जाएगा 64 बटे 4। तो इसको हम भाग दे के लिख देंगे 16 चौको 64, x बराबर 16 और इसी चिन्ह को इधर यदि माइनस में लेते हैं तो लिखेंगे x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4। तो ये -1 है और ये -65, ये -66 बटे 4 हो जाएगा। तो यदि इसको हम 2 से घटा देंगे तो ये 33, ये 16 हो जाएगा। तो x बराबर -33 बटे 2। तो हमें इसके 2 मूल मिल जाते हैं, एक तो हमें 16 मिल गया और दूसरा मूल -33 बटे 2 मिल गया। तो ये हमारा उदाहरण 10 कंप्लीट हो गया। उदाहरण 11 देख लेते हैं। उदाहरण 11 में दिया है कि ऐसी
दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, इसे मान लेंगे और फिर लिखेंगे इसलिए दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2, क्योंकि यदि सम संख्या हो या विषम संख्या हो उनके बीच 2 का अंतर होता है, तो उसी को जोड़ देते हैं। यदि पहला विषम पूर्णांक 1 है तो दूसरा 3 हो जाता है, और तीसरा 5 हो जाता है, चौथा 7 हो जाता है। इसी प्रकार सभी में 2 का अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने एक पहला मान लिया x, तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। तो सवाल में कहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार हमने दो विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योग कर देंगे। तो x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का होल वर्ग बराबर 290 दिया है। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 290 दिया है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 दूना के 4x हो जाएगा बराबर 290। तो ये x और ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे पक्षांतर करके इधर ले देंगे तो माइनस 290 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये माइनस 290 और ये प्लस 4, तो घटा के लिख देंगे 286 बराबर 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यदि हम 2 से भाग दे देंगे सब में तो छोटा हो जाएगा, पूरा 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 143 143 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर, यदि 0 इधर 2 का गुणा हुआ इधर 2 का भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 हो गया। अभी हमें द्विघात समीकरण सीधा सीधा बन गया, इसे गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर देते हैं। तो 143 का हमें ऐसी दो संख्याओं में गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 143 हो जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो इसे हमें पहले तोड़ना पड़ेगा 143 को, तो इसे तोड़ के देख लेते हैं। यदि 143 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा 11 से कटेगा, तो 11 कम 11 11 3 33, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, तो 11 और 13 हमें दो संख्याएं मिलती हैं। यदि 13 में से 11 को घटाते हैं तो 2 मिलेगा, और 11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में 13 माइनस 11 बाहर 1 से गुणा माइनस 143 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यदि इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं तो एक x बाहर एक x बच जाएगा अंदर, प्लस 13, यहाँ से x तो बाहर हो गया, माइनस यदि यहाँ से 11 कॉमन कर लिया जाए तो x और ये प्लस हो जाएगा और 13 बराबर 0। तो इन दोनों कोष्टक में कई संख्या है, इसलिए एक कोष्टक को आगे लिख देंगे x प्लस 13, और दूसरे कोष्टक में ये x और ये माइनस 11 बराबर 0। तो दोनों कोष्टक में जो संख्या लिखी इन दोनों को क्रमशः x के बराबर 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0।
तो यहाँ से x बराबर हमें 11 मिल जाता है और x बराबर यहाँ से -13 मिल जाता है। तो सवाल में हमें कहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है और ये ऋणात्मक आया है, तो इसीलिए लिख देंगे अमान्य है। और ये हमारा x का मान 11 मिल गया। तो हमने माना है कि पहला पूर्णांक बराबर x और बराबर x का मान हमें 11 मिल गया। और दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है, दूसरा पूर्णांक बराबर x + 2। तो x का मान 11 है, 11 में 2 जोड़ देंगे 13। तो पहला हमें x मिल गया और दूसरा, पहला 11 और दूसरा 13 हमें मिल गया। तो ये हमारा उदाहरण 11 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 12 में दिया है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर भी बना दिया है। तो देखिए कुछ फिगर इस प्रकार है कि आयताकार पार्क की लंबाई और ये चौड़ाई, और इसकी लंबाई पे ही ये x स्थित है और इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 दिया है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है, तो लिख देंगे इसलिए लंबाई बराबर x + 3 मीटर। सवाल में कहा है कि उसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर अधिक कम 3 मीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। तो यदि चौड़ाई x हो गया तो इसमें 3 जोड़ देंगे तभी तो ये 3 ज़्यादा होगा, क्योंकि चौड़ाई 3 कम का है तो इसे x मान लिया, तो इसमें x + 3 जोड़ देंगे तो लंबाई चौड़ाई से 3 ज़्यादा हो गई। तो हो गया। अब लिखेंगे इसलिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो लंबाई x और कोष्ठक में x + 3 का गुणा कर देंगे तो ये x² + 6x। तो क्षेत्रफल का आ गया x² + 6x। तो हमें पूरे सवाल में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसका फिगर भी देख लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार दिया है। और इस पे एक समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 12 है और ये x और ये इसके आधार पे स्थित है, तो ये भी x हो जाएगा। ये x + 3 है। तो यदि इस टोटल एरिया का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल प्लस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें 6x² + 6x आ गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है। तो इसका आधार तो x है, 1/2 गुणे आधार x और ऊंचाई 12 है। तो ये 6 से 12 कट जाएगा, 2 बार 6 बार में 2 से 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 6x। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6x और इस आयत का क्षेत्रफल x² + 6 आया है। तो
जब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को लिख देंगे, तो लिख लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6x आ गया और आयत का क्षेत्रफल x² + 6 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार और सवाल में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम 4 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे x² + 6x बराबर 6x + 4। ये आयत का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल 4 अधिक है, इसलिए इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने 4 जोड़ दिया। अब इन दोनों को पक्षांतर करके इधर लिख देंगे, तो x² + 6x, ये -6x, ये -4 बराबर 0 हो जाएगा। सॉरी, ये जब x का गुणा किए तो 3x है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें आया है x² + 3x। तो यहाँ हम लिखेंगे x² + 3x और ये 3x हो जाएगा और इसे हमने पक्षांतर कर दिया, तो लिखेंगे x², ये 3x और ये 6x, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, 3x - 4 बराबर 0। तो ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया, इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो हमें 4 को ऐसी संख्या विभाजित करना है कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो इसे लिख देंगे x² माइनस कोष्ठक में 4 - 1 x बार -4 बराबर 0। तो इसको लिख देंगे x², ये -4x और ये x प्लस हो जाएगा -4 बराबर 0। यदि यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो x -4 और यहाँ से यदि +1 कॉमन कर लेते हैं तो x -4 बराबर 0। तो यहाँ से x -4 बार और यहाँ से x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x -4 बराबर 0 कर देंगे और यहाँ से x + 1 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का मान हमें 4 मिल जाता है और यहाँ से x का मान -1 मिल जाता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान हमें 4 मिल जाता है। x का मान हमें 4 आ गया है, तो हमने ऊपर माना है कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x है, तो लिख देंगे पार्क की चौड़ाई बराबर x बराबर 4 मीटर है और इसलिए लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। तो x + 3 हमने लंबाई x + 3 माना है, तो यहाँ 4 + 3 बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो पार्क की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर हो जाएगी। और यहीं त्रिभुज का यदि आधार पूछा जाए तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का आधार x पर ही है, तो x बराबर 4 मीटर आ गया। त्रिभुज का आधार 4 मीटर हो जाएगा और पार्क की चौड़ाई 4 मीटर और पार्क की लंबाई 7 मीटर। तो ये उदाहरण हमारा 12 कंप्लीट हो गया।